औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सारे मुसलमान भाई बहनें? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम रोज़ा रखने के बारे में मुख्तसर रोशनी डालते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं तो वो सिर्फ़ हमारा रोज़ा खाना पीने से नहीं होता, उसमें आँख, नाक, कान, ज़ुबान, हाथ, पैर, गर्ज़ के बाल बाल का रोज़ा होता है। हकीकी रोज़े के लिए जो इज़ा को गुनाहों से रोकता है, कुछ आदाब मलहूज़ रखना ज़रूरी है। इसमें हम आँख का रोज़ा और ज़ुबान का रोज़ा और ग़ीबत के बारे में आज बात करते हैं कि आँख का जो रोज़ा होता है ये कि नज़र को नीचे रखे और फिर उस चीज़ को देखने से बचाए जिसे देखने से खुदा ताला ने मना किया है, या जिन चीज़ों की तरफ निगाह डालना अल्लाह ताला को नापसंदीदा है उनकी तरफ निगाह ना जाने दो। जिन चीज़ों की तरफ देखने से दिल भटकता हो और अल्लाह की याद से गुल्बत तारी होती हो उनको ना देखें। कुरान करीम में इरशाद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को हुक्म दीजिए कि वो अपनी नज़रें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंखें उनका ज़िना गैर महरम को देखना है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। एक झूठ, दूसरे ग़ीबत, तीसरे चुगली, चौथे झूठी कसम और 5वीं शुहद की नज़र। अच्छा, अब हम ज़ुबान का रोज़ा और ग़ीबत पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि ज़ुबान से बेहुदा बात ना करें, झूठ ना बोलें, ग़ीबत ना करें, फहश गुफ्तगू ना करें, जुल्म की बात ना करें, झगड़ा ना करें, बात ना काटें। ये ज़ुबान का रोज़ा है। इन तमाम गुनाहों से बचिए और उसे अल्लाह की याद और तिलावत कुरान में मशगूल रखिए। एक हदीस मुबारका में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा। दिन गुजरने के साथ भूख प्यास से उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आदमी भेजा और अफ्तारी की इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को एक प्याला दिया और इरशाद फरमाया कि इन दोनों से कहना कि जो कुछ तुमने खाया है उस प्याले में के कर दो। एक औरत ने के की तो आधा प्याला ताज़ा गोश्त और खून से भर गया। दूसरी ने के की तो प्याला पूरा भर गया। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों ने इस ग़िज़ा से रोज़ा रखा, उस ग़िज़ा से रोज़ा रखा जो अल्लाह ने हलाल की है, और जो चीज़ उस ने हराम की है उसे रोज़े में खाती रही, यानी ग़ीबत करती रही। एक दूसरे के पास बैठी तो दोनों ने लोगों की ग़ीबत शुरू कर दी। दोनों ने लोगों का जो गोश्त खाया था वही गोश्त प्याले में है। ग़ीबत एक गुनाहना नापाक इहलाकी मर्ज़ है जिसको कुरान में ऐसा मकरूह बताया गया है जैसे सक्के भाई मुर्दे का गोश्त खाना। कुरान पाक में है कि खबरदार तुम में कोई किसी की ग़ीबत ना करे। क्या कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं? यकीनन तुम उससे कराहत खाओगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि 2 आदमियों ने जो रोज़ेदार थे ज़ुहर या असर की नमाज अदा की। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उन दोनों की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, तुम दोनों अपने वज़ू और नमाज को दोहराओ, रोज़े की हालत को जारी रखो, मगर उस रोज़े को किसी दूसरे दिन क़ज़ा करो।
इन दोनों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने फ़ला आदमी की गीबत की। गीबत के मुतालिक एक जगह तो यहाँ तक इरशाद हुआ है, गीबत तो ज़िना से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है। मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान की निगहबानी करे, किसी हालत में भी दूसरे मुसलमान को ज़ुबान या हाथ से तकलीफ़ ना दे। यही मुसलमान की पहचान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान सलामत रहें। मज़ीद इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमान को गाली देना गुनाह कबीरा है और उसका कत्ल करना कुफ़र है। एक दूसरी हदीस मुबारका में है, रोज़ा डाल है गुनाहों से बचाव के लिए। तुम में से कोई रोज़ा से हो तो वो ना बदकलामी और फजूल गोई करे, ना चीहे चिल्लाएं, और अगर कोई गाली दे या लड़ने पर उतर आए तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार सुबह से शाम तक खुदा की इबादत में हैं, जब तक वो किसी की गीबत ना करे, और जब वो किसी की गीबत कर बैठता है तो इसके रोज़े में शगाब पड़ जाता है। अच्छा, आज हमने ज़ुबान और आँखें, जो रोज़ा होता है वो हमारे सिर्फ जिस्म का नहीं होता, क्योंकि वो हमारे जिस्म में जितने हिस्से हैं सब हिस्सों का रोज़ा होता है।